नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 84th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मंगलवार को प्रदेश की सभी नौकरियों में अपने प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आशय की घोषणा करते हुए ये भी कहा है कि इसके लिए जरूरी कानून भी जल्द लाया जाएगा। उनका यह भी दावा है कि राज्य के हर तरह के संसाधनों पर बस राज्य के लोगों का ही अधिकार है। कुछ इसी तरह की घोषणा बीते दिनों भाजपा शासित दूसरा राज्य हरियाणा की सरकार ने भी की थी। यह वही भाजपा है जो जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से तो जोड़ना चाहती है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए सरकार और पार्टी कहती है कि देश का राज्य होने के नाते जम्मू कश्मीर पर पूरे देश का हक है। दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मूल निवासियों के अतिरिक्त दूसरे राज्यों के निवासियों को बसने और नौकरी करने का हक है। मतलब जम्मू कश्मीर या दूसरी पार्टी शासित राज्यों के लिए तो भाजपा राष्ट्रवादी है। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में वोट की फसल काटने के लिए भी राष्ट्रवादी है। तब उसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस की राजनीति नहीं सुहाती, मगर विधानसभा चुनाव आते पार्टी राष्ट्रवाद का चोला उतार कर क्षेत्रवाद का चोला पहनने में देर नहीं करती। जाहिर तौर पर शिवराज की क्षेत्रवाद की राजनीति का कारण सभी को पता है। इस घोषणा का परिणाम भी सबको पता है। राज्य की विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सवाल सरकार बचाने का है। अगर भाजपा इनमें से 90% सीटें नहीं जीतती है तो राज्य की शिवराज सरकार के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। हालांकि यहां सवाल दूसरा है। मुख्य सवाल यह है कि क्या भाजपा वोट हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? केंद्र की सत्ता में आसीन होने के बावजूद क्या उसे देश के संवेदनशील संघीय ढांचे की परवाह नहीं है? और यह भी कि क्या पार्टी का राष्ट्रवाद बस लोकसभा चुनाव में वोट की फसल काटने तक ही सीमित है? ज्यादा दिन नहीं हुए जब विपक्ष में रहते शिवराज ने क्षेत्रवाद की राजनीति मामले में राज्य के तत्कालीन सीएम कमलनाथ पर हमला बोला था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही कमलनाथ ने कहा था कि राज्य में ऐसे उद्योगों को छूट मिलेगी जो स्थानीय लोगों को 70% नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। तब कमलनाथ ने यह भी कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। उस दौरान शिवराज ने कमलनाथ पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में ना कोई इधर का है ना कोई उधर का है। मध्य प्रदेश में जो भी आता है यहां का होकर ही बस जाता है। प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल ऐसे ही नहीं कहते। अब वही शिवराज उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए देश के बेटे बेटियों की जगह राज्य के भांजे भांजियों की चिंता कर रहे हैं। चिंता ही नहीं कर रहे बल्कि देश के बेटे बेटियों का अपने राज्य की नौकरियों पर हक की बात को भी खारिज कर रहे हैं। निश्चित रूप से शिवराज सरकार का यह फैसला न्यायिक परीक्षा में खरा नहीं उतरेगा। देश का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इसमें स्पष्ट व्याख्या है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 16(2) कहता है, राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर ना तो किसी नागरिक को अपात्र ठहराया जाएगा और ना ही उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। बीते साल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC की अधिसूचना रद्द कर दी थी। वह सिर्फ इसलिए कि इस अधिसूचना के लिए आयोग ने राज्य की महिलाओं को तरजीह देने की बात कही थी। जाहिर तौर पर जब अदालतें सिर्फ तरजीह देने तक को गवारा नहीं कर सकती, तब वह किसी राज्य के सभी नौकरियों पर
उस राज्य के मूल निवासियों के अधिकार के तर्क को कैसे स्वीकार कर सकती है? जाहिर तौर पर चूंकि राज्य विधानसभा चुनाव का कांग्रेस को भी सामना करना है, इसलिए पार्टी इस आशय के प्रस्ताव के विरोध के बदले समर्थन में खड़ी है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले से इसका समर्थन करते आए हैं। मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 70% आरक्षण देने का वादा किया था। भले ही भाजपा क्षेत्रवाद की इस राजनीति के जरिए वोटों की फसल काटने में कामयाब हो जाए, मगर इस फैसले से कई तरह के नए खतरे पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। मसलन मध्य प्रदेश सरकार की देखा देखी दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी इसी तरह की घोषणा करने का दबाव बढ़ेगा। दबाव में अगर विकसित और उद्योग धंधा वाले राज्यों ने भी यही रास्ता अपनाया तो उन राज्यों के लिए मुसीबतें खड़ी होंगी जो पिछड़े या विकासशील हैं। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि भारत कई राज्यों का एक समूह है। ऐसे में देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए इसके संघीय ढांचे को सबसे पहले बचाना जरूरी है। जाहिर तौर पर राजनीति में क्षेत्रवाद का उन्माद अंततः देश के संघीय ढांचे को ही तबाह कर देगा। चिंता की दूसरी वजह देश के राजनीतिक दलों का आचरण है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य राजनीतिक दल, सभी दलों के राजनीति का मुख्य मकसद किसी भी तरह का तरीका अपनाकर वोटों की फसल काटना रह गया है। इसके लिए सियासी दल धार्मिक जातीय उन्माद भड़काने से बाज नहीं आते। चुनाव के दौरान लोगों की भावनाओं का दोहन करना आम बात है। वोट हासिल करने के लिए सियासी दलों को धन बल बाहुबल से परहेज नहीं है। दूसरी ओर कर्तव्य पूर्ति और व्यवस्था में सुधार के मामले में सभी दलों ने अपनी अपनी आंखें मूंद रखी हैं। नमस्कार।